हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और लगभग अपनी तैयारी जो है आप कंप्लीट करने की ओर होंगे। और बता दूं आपको कि प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको क्या बताया था, स्ट्रेटेजी बताया था कि कैसे क्या क्या चीज़ें जो है आपको करना है ताकि आप बीटर वी पे अच्छी मार्क्स स्कोर कर सको। तो आई थिंक आप लोगों ने उन चीज़ों को पूरी तरीके से फॉलो कर ली होगी। तो भाई उसके बाद आपको क्या की जरूरत पड़ती है, प्रिपरेशन के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट ए प्रोवाइड कराएंगे क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, ये दोनों के लिए है, जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश दोनों के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना और जो पैटर्न है उसको समझना और एटलीस्ट जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का आएगा और ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से पता है कि सेक्शन ए जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, जहाँ से 20 मार्क्स का मतलब 2 पैसेजेस आपको यही मिलेगा। तो पैसेजेस भाई कहीं ना कहीं भाई उसको तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, हालांकि बड़ा बड़ा पैसेजेस करना पड़ता है लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा राइटिंग स्किल का 30 मार्क्स का और फिर बुक का आपका 30 मार्क्स का आएगा। तो 30 30 एंड 20 करके आपका कंप्लीट होता है टोटल क्या 80 मार्क्स जो आपको स्कोर करना है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, चीज़ों को समझना। फिर देखो यहाँ पर रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेजेस में अलग अलग पैरा होते हैं, देखो अलग अलग पैराग्राफ दिए तो सभी पैराग्राफ में एक एक आंसर्स लगभग छिपे होते हैं, इसलिए चीज़ों को समझना है। और एटलीस्ट अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ये क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट को पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसकी आंसर्स आपको लगभग ये शुरू के 2 से 3 पैरा में ही मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं आना, जैसे कि 1 पैरा हुआ, 2 पैरा हुए, 3 पैराग्राफ में लगभग वो मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है और जो भी क्वेश्चंस है उस चीज़ों को फॉलो करना है। तो क्वेश्चंस ये तो 5 MCQs रहेगा जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। फिर 5 उसके बाद यहाँ से ये 6 और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये वाली क्वेश्चंस रहेगा जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 6 के बाद। ठीक है, उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स आपका यहाँ से हो जाता है। ठीक, फिर चलो देखो यहाँ से लगभग 6 5 11 वो था, तो यहाँ 5 क्वेश्चंस यानी 5 करना है, तो 5 5 10 और ये 2 यहाँ करके 12, तो 12 क्वेश्चंस आपको पूरी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, वहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक और पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज का फ़ायदा ये है, आपको क्या करने के लिए बोला जाता है, इस तरीके से ये समरी नोट इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है जो बोले जाएंगे उसको। ठीक, तो भी ये तो ना तो PYQ नहीं है। ठीक है, आप इसके साथ साथ आप PYQ भी कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है और भी अच्छा बढ़ सके। मॉडल पेपर तो पूरी करना है, चारों सेट के बाद हम आपको 2 सेट एटलीस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे ताकि उन दोनों सेट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो देखो इसमें आपको कंफर्म है कि आपको एक तो समरी लिखने के लिए बोलेंगे और एक जो है नोटिस। ठीक है, तो समरी और नोटिस दोनों प्रिपेयर करते हुए आप लोग चलेंगे, सॉरी नोटिस नहीं नोट, एक नोट प्रिपेयर करना है और एक समरी प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो देखो 12 और 8 टोटल 20 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। इसको छोड़ना नहीं है, वो मान चलो इससे बाहर की भी आती, मॉडल पेपर से बाहर की भी पैसेज जाती, फिर भी आपको पूरी कोशिश करना है कि उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ी लॉस होगी भाई। और आप एकमात्र वो आपके लिए नया नहीं आएगा, सभी बच्चों के लिए लगभग बोल सकते हो 50 to 60% बच्चों के लिए वो नया रहेगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, लड़ना है वहाँ और चीज़ों को करना है। फिर सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल आएगा। तो राइटिंग स्किल में आपको इस तरीके से अलग अलग टॉपिक दिया जाएगा, जैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, न्यूज़पेपर, और इसमें वही वेरिएशन होती है, कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं। आप आर्टिकल्स देखे हैं तो आर्टिकल में वो मान के चलो प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको पता है कि रिपीट कम होता है। तो आपको किसी भी टॉपिक के बारे में करना है तो एटलीस्ट अभी जो मॉडल पेपर्स में है उसमें से कम 3 से 4 टॉपिक को आप देख के रखो। अगर पढ़ा वाला आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया फिर भी आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक, फिर अगर 16वें क्वेश्चंस की बात करें तो 16वां क्वेश्चंस आपके उसमें क्या आएगा, आपका लेटर वाला आएगा। लेटर टू द एडिटर ऑफ द डेली द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में से आया, किस तरीके से कर सकते हो, मतलब ये कुछ भी यहाँ से आपको कंडीशन दे सकते हैं, तो चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, तो एक कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए है और एक वहाँ पर एप्लीकेशन और एक लेटर, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो इसको तो मान के ही चलो कि न्यूज़ एडिटर को लिखना है करके। ठीक, फिर देखो आपका क्या आता है भाई, आपको पता है एक नोटिस आएगा।
ठीक है। एक नोटिस आता है और एक एडवर्टाइजमेंट या आपको पोस्टर, इस तरीके से बोला गया था। देखो एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से दिया जाता है, वाइल ट्रेवलिंग होम बाई बस यू लेफ्ट यूर हैंडबैग। आप ट्रेवल कर रहे थे किससे, बस के थ्रू, अब अपने हैंडबैग को भूल गए तो प्रिपेयर अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, आपको ये करना है। फिर राइट अ नोटिस फॉर यूर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन यू आर। फिर नरेश पटेल, तो इस तरीके से फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, उसके लिए क्या करना है, नोटिस प्रिपेयर करना है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने, फॉर्मेट पूरा तरीके से कर लो, नोटिस के फॉर्मेट कर लो, क्योंकि नोटिस कोई सा भी दे आपसे वो बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। फिर डू इज डायरेक्टेड पे, डू इज डायरेक्टेड की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया, लगभग 45 क्वेश्चंस है ना, जहाँ से ही पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। 10 में से एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस तो मे भी मान के चलो, कम से कम उतना तो पूछेंगे ही, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिया है, 10 क्वेश्चंस करना है, अटेम्प्ट करके आना है आपको, 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो जो टॉपिक है उसको आप एटलीस्ट अच्छे से करते चलो, ठीक है। इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बनता उसको तुरंत प्रिपेयर कर लो। चलो अभी देख रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, देख लो, फिर वो कर लो। फिर आपको बोला गया था एक स्टैंजा आएगा और एक एक्सट्रैक्ट आएगा, तो उसके क्वेश्चंस आपको करना है, जो कि आपके बुक का ही रहेगा, ठीक है, सेक्शन सी का। तो इस तरीके से इसमें रहेगा, क्वेश्चंस में से फिर आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो इन सब क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपके लिए ये बात है कि आपको ऐसा है कि बिना पढ़े भी जाते हो तो पैराग्राफ में ही आप आराम से पास हो सकते हो, आराम से आप 32-35 मार्क्स लेकर आ सकते हो, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फिर एक एक्सट्रैक्ट आएगा, तो एक्सट्रैक्ट का भी आपको वही है, सही विकल्प है भी, आराम से यहाँ का 4 मार्क्स भी कंफर्म समझो। 20 और 8 28 नंबर, तो ये 28 नंबर का भाई तो यूं ही आप पास हो जाओगे। तो एटलीस्ट इन सब चीज़ को कोशिश करो, है ना, अच्छे से करना है आपको। फिर आपका बुक का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से 2 मार्क्स वाला, ठीक है, 5 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को भाई अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर कैरेक्टर स्केच, जैसे कि मैं उसमें ही बताया था, सभी कैरेक्टर स्केच सॉरी आपको करना है, ठीक है। जो भी आपको बताया जा रहा है उन चीज़ों को आपको एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, जाना है एग्जाम में, ताकि आप बेस्ट करके आ पाओ। क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जो भी क्वेश्चंस बताया गया उसको कर देना। सीट भी हम बहुत जल्द आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उससे भी प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से करना है अभी।